Good morning students. In previous class we have studied about the chemical properties of alcohol and phenols. Today we will study about the ether. In this topic we have to study about that what is ether, classification of ether, nomenclature of ether, physical and chemical properties of ether. So let's start from the first topic, that is ether. What is ether? Ethers क्या है? Ethers are the compound. देखिए यहाँ पे मैंने बोर्ड में जैसे लिखा हुआ है, ethers are the compounds with general formula CnH2n+2. ईथर जो होते हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका जनरल फार्मूला जो है वो क्या होता है CnH2n+2O. These are represented by the general structure ROR. इसको किस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया जाता है? ROR. ठीक है, ROR का मीन्स क्या है? ईथर का फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या होता है? ऑक्सीजन होता है. और these are the alkyl groups. They may be regarded as dialkyl derivatives of water और monoalkyl derivatives of alcohol. इसको क्या, ये क्या है? ईथर जो है वो dialkyl derivatives होता है किसका? वाटर का. और monoalkyl derivatives of alcohol. We know that what is the formula of water? फॉर्मूला क्या होता है वाटर का? H2O. देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है H2O. H2O से ईथर का फॉर्मेशन कैसे होता है? When the two hydrogen atom of water is replaced by the two alkyl group, then it form ether. जब हाइड्रोजन के वाटर के दो हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हो जाता है, ये दो हाइड्रोजन एटम जो है इनका जब रिप्लेसमेंट हो जाएगा किससे हो जाएगा? टू अल्काइल ग्रुप से. तब ये किसका फॉर्मेशन करेगा? ईथर का फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि इट इज अ डाई अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ डाई अल्काइल. ठीक है, डाई अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर और मोनो अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कोहल. क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल? ROH. ROH है. ROH में क्या होता है? देयर इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम बाय ए अल्काइल ग्रुप. जब वन हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट होगा एक अल्काइल ग्रुप से, तब ये फॉर्मेशन करेगा ईथर का. यानी कि इसमें हम लोग देखें कि वाटर में दो हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हो रहा था दो अल्काइल ग्रुप से, तब ईथर हो रहा हमारा फॉर्म कर रहा था. और अल्कोहल में क्या है कि जब वन हाइड्रोजन एटम जो है वो रिप्लेस हो रहा है अल्काइल ग्रुप से, दैट इट फॉर्म ईथर. इट मीन्स दैट ईथर इज ए डाइअल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर और मोनोअल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कोहल. अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर. क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर में क्या है? ईथर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. ईथर्स जो है वो दो टाइप में क्लासिफाइड होता है. फर्स्ट इज द सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर. फर्स्ट क्या है? सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर. और सेकेंड वन इज द अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर. ठीक है, सिमेट्रिकल को ही सिंपल ईथर भी बोलते हैं और अनसिमेट्रिकल को मिक्स्ड ईथर बोलते हैं. सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर क्या होते हैं? इन ईथर इफ बोथ द ग्रुप्स आर सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर क्या है? इन ईथर व्हेन बोथ द ग्रुप्स आर बोथ द अल्काइल ग्रुप्स आर सेम, देन इट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर. जब दोनों ही ग्रुप अगर सेम हो तब वैसे ईथर को बोला जाता है कि वो क्या है? सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर है. लेकिन अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर में क्या होता है? ईथर व्हेन द टू ग्रुप्स आर डिफरेंट, देन दिस टाइप ऑफ ईथर आर कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर. जब दोनों ग्रुप हम लोगों के मिक्स्ड होते हैं और डिफरेंट रहते हैं तो इस तरह के ईथर को बोला जाता है अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर. चलिए हम लोग इसका कुछ एग्जांपल को कर लेते हैं. जैसे सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर. सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर में जैसे CH3OCH3. ठीक है, C2H5OC2H5, C6H5OC6H5. देखिए इसमें क्या है? फर्स्ट थिंग तो ये है, देखिए इसमें ये CH3. जब बोला जा रहा है सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर के एग्जांपल से ये व्हेन बोथ द ग्रुप्स आर सेम. जब ये दोनों ग्रुप देख रहे हैं आप, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, तब ये बोला गया. जब दोनों ग्रुप सेम है तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर. और इट इज एलिफैटिक ईथर. ये कैसे ईथर है? एलिफैटिक ईथर है. ठीक है, C2H5OC2H5. इट इज डाई इथाइल ईथर. ये क्या था? डाई मिथाइल ईथर था इसका नेम. और इट इज डाई इथाइल ईथर. डाई इथाइल ईथर में क्या है? इसमें भी दोनों ग्रुप्स जो हैं वो आप लोग देख रहे हैं, दोनों ग्रुप सेम है.
जब दोनों ग्रुप सेम है तो इट इज ए सिमेट्रिकल ईथर। नेक्स्ट इज द C6H5O6C6H5, यानी कि इन दिस ईथर में व्हेन बोथ द ग्रुप्स आर सेम, यानी कि इसमें भी दोनों ही ग्रुप सेम है, मींस these are the examples of symmetrical or simple ether. These two are the aliphatic ether, ये दोनों aliphatic ether है, but it is a aromatic ether। ये कैसे ether है? aromatic ether है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट में। नेक्स्ट इज द unsymmetrical और mixed ether। unsymmetrical और mixed ether के हम लोग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए when the two groups are different, ये दोनों ग्रुप जो हैं ये दोनों अगर डिफरेंट हैं तो इसे बोला जाता है then it is called as, ये क्या हो जाएगा आपका unsymmetrical ether। unsymmetrical ether क्यों? क्योंकि इस साइड आपके मिथाइल ग्रुप है और इस साइड इथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मिक्स्ड है दोनों का। इट्स नेम इज इथाइल मिथाइल ईथर। इसका नेम क्या हो जाएगा? इथाइल मिथाइल ईथर। नेक्स्ट इज CH3O6H5, यानी कि इस साइड भी CH3 है और इस साइड C6H5 है, यानी कि दिस टू ग्रुप्स आर डिफरेंट, ये दोनों ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। तब इसे then it is called as unsymmetrical और mixed ether और its name is methyl phenyl ether, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? मिथाइल फिनाइल ईथर। तो यही दो टाइप्स आप लोग को स्टडी करना है, सिमेट्रिकल और सिंपल ईथर और अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर के सारे रूल्स जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिए थे, कौन कौन से रूल्स हम लोग अप्लाई करते हैं। नॉमेनक्लेचर में हम लोगों को क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आता है उसके कॉमन नेम लिखे जाते हैं और आईपीएससी नेम लिखे जाते हैं, तो उनके रूल्स सारे आप लोग को पता ही है। अब हम लोग आते हैं इसके जैसे कॉमन नेम लिखना और आईपीएससी नेम लिखना है, ठीक है। तो कॉमन नेम और आईपीएससी नेम में क्या होता है? कॉमन नेम्स में एक रूल केवल हम लोग अप्लाई करेंगे इसमें कि सबसे फर्स्ट जो है, राइट द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप, बोथ द अल्काइल ग्रुप एंड वी यूज्ड, इसमें यूज क्या किया जाता है? एट द ईथर, एट द वर्ड ईथर एट द एंड ऑफ द कंपाउंड। मीन्स इसमें हम लोगों को पहले ये दोनों अल्काइल ग्रुप को भी नेमिंग करना है और ईथर को जो है ऐड करना है एट द नेम वर्ड ईथर एट द एंड, एंड में हम लोगों को ईथर को यूज करना है। और आईपीएससी नेम जो होता है, आईपीएससी नेम पे कुछ भी नहीं है, जो है अल्कोसिल ग्रुप जो होता है, द अल्कोसिल ग्रुप इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप। अल्कोसिल ग्रुप जो होते हैं वो डिराइव होते हैं किससे? स्मॉलर अल्काइल ग्रुप से। तो इसके हम लोग कुछ कॉमन नेम जो मैंने यहाँ देखे लिखा हुआ है फॉर्मूला, इसके हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे। जैसे देखिए इसमें दो मिथाइल ग्रुप है तो इट्स नेम इज डाई मिथाइल ईथर। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। और इसके अब पहले मैं कॉमन नेम ही हम लोग लिख लेते हैं। इसका नेम अगर हम लोगों को लिखना होगा तो अच्छा, एक चीज़ ये होता है इसमें कि इसमें हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे पहले ई लिखेंगे, यहाँ पे पहले हम इथाइल लिखेंगे फिर मिथाइल लिखेंगे। नेक्स्ट वन देखिए इसमें क्या है? ये देखिए सर, चारों का मैंने कॉमन नेम लिख लिया। फर्स्ट इज द डाई मिथाइल ईथर, डाई यूज किए क्योंकि दो मिथाइल सेम था। इसमें लिखे इथाइल मिथाइल ईथर, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल फिर मिथाइल ईथर, CH3O6H5, यानी कि ये मिथाइल फिनाइल ईथर। इसका हम लोग नेमिंग करेंगे तो इधर से कितने मेरे कार्बन आइटम है? 4, तो ब्यूटाइल, इधर से 2 है तो इथाइल, ब्यूटाइल इथाइल ईथर। अब हम लोग इसका आईपीएससी नेम लिखेंगे। आईपीएससी नेम लिखने के लिए सबसे फर्स्ट हम लोग को लिखना होगा मिथॉक्सी, ठीक है, मिथॉक्सी मीथेन। क्यों मिथॉक्सी मीथेन? CH3 से O है तो ये मिथॉक्सी हो गया और एक CH3 इसलिए मीथेन।
सेकेंड में मिथॉक्सी इथेन, क्योंकि मिथॉक्सी है और इथेन है। मिथॉक्सी बेंजीन, क्योंकि मिथॉक्सी है और C6H5 है बेंजीन। इसमें हम लोग लिखे हैं 2, क्योंकि बोला जा रहा है कि एल्कोसी ग्रुप इज डिराइव्ड फ्रॉम द स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। और इसमें जैसे सबसे फर्स्ट ये हुआ CH3CH2, ये है स्मॉलर ग्रुप और इसके साथ 2 है, तो इसको पहले हम लोग लेंगे 2 इथॉक्सी और इधर से 4 आपके कार्बन आइटम है तो 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। तो ये सारे आपके हो गए कॉमन नेम और IPSC नेम। एक देखिए इधर इस साइड मैंने लिखा हुआ है, इसमें देखिए क्या है, इसके कॉमन नेम में हम लोग क्या लिखेंगे, 2 बेंजीन रिंग है और ऑक्सीजन है, तो इसको क्या हो जाएगा, डाई फिनाइल ईथर। ठीक है। और इसका अगर IPSC नेम हम लोग को लिखना होगा तो इसका IPSC नेम क्या हो जाएगा, फिनॉक्सी बेंजीन। ठीक है, तो ये कॉमन नेम हो गया डाइफिनाइल ईथर, IPSC नेम इज फिनॉक्सी बेंजीन। तो फिर अब ये आप लोग स्टूडेंट देख रहे हैं कि हम लोगों का 3 टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। इंट्रोडक्शन हम लोग कर लिए, व्हाट इज ईथर, क्लासिफिकेशन, हाउ द ईथर्स आर क्लासिफाइड, एंड थर्ड वन इज द नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के और भी क्वेश्चंस करिएगा बुक से। अब इन नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।